जरा सोचो, भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 40 साल तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी, कोई इंसान नहीं ठहरा, क्योंकि लोग मानते थे यहां भूत बसते हैं। आज वही वीरान स्टेशन बन चुका है टूरिस्ट हॉटस्पॉट। तो चलो मिलते हैं रहस्यमय बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन की एक और कहानी में। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में बसा है छोटा सा रेलवे स्टेशन बेगुन कोदर। बाहर से देखने में एकदम सामान्य लगता है। दिन में यहाँ शांति रहती है, पेड़ों की सरसराहट और पंछियों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह का माहौल अचानक बदलने लगता है। कहते हैं 1960 के दशक में इस स्टेशन पर एक युवती की मौत हुई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार वो लड़की पास के गांव से ट्रेन पकड़ने आई थी, लेकिन रात के अंधेरे में वह पटरियों पर फंस गई और आती हुई ट्रेन ने उसे कुचल दिया। उसकी मौत के बाद यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गांव वालों ने दावा किया कि रात के समय पटरियों पर सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत दिखाई देती है। कोई कहता उसने उस औरत को प्लेटफॉर्म पर रोते हुए देखा है, तो किसी ने कहा कि ट्रेन के आते वक्त ही उसे अचानक से गायब होते हुए देखा है। रेलवे कर्मचारियों को भी अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। कभी खाली प्लेटफॉर्म पर पायल की छनक गूंजती, तो कभी ऐसा लगता कि कोई अदृश्य यात्री टिकट खिड़की पर खड़ा हुआ है। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे इलाके में फैल गई कि बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन शापित और भूतहा जगहों में से एक है। लोगों का डर इतना बढ़ गया कि रात में यहाँ कोई भी रुकना नहीं चाहता था। कई ट्रेन ड्राइवर तो अंधेरे में इस स्टेशन को पार करते हुए भी कतराने लगे। डर और अफवाहों का ये सिलसिला इतना गहरा हो गया कि कुछ सालों में यह रेलवे स्टेशन सुनसान और वीरान पड़ गया। और यहीं से शुरुआत हुई बेगुन कोदर की भूतिया कहानी, जो आने वाले दशकों तक लोगों की रूह कपकपाती रहेगी। 1960 के दशक में रेलवे विभाग ने बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन पर कुछ कर्मचारियों की तैनाती की। उनका काम था रात भर ड्यूटी देना और आने जाने वाली ट्रेनों की निगरानी करना। लेकिन एक रात ऐसी घटना घटी जिसने इस जगह की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ड्यूटी पर मौजूद स्टेशन मास्टर और उसका सहायक आधी रात को अचानक चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चौंक गए। आवाज़ बिल्कुल प्लेटफॉर्म से आ रही थी। वो दोनों लालटेन लेकर बाहर निकले तो देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक युवती सफ़ेद साड़ी में खड़ी है। उसके लंबे खुले बाल चेहरे पर झूल रहे थे और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। कर्मचारी उसकी ओर आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, वो युवती अचानक पटरी पर दौड़कर एकदम से गायब हो गई। दोनों सन्न रह गए। उन्होंने सोचा शायद आंखों का धोखा होगा, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म पर पायल की आवाज़ छनक उठी। उसकी अगली सुबह उन दोनों कर्मचारियों ने ये बात गांव वालों को बताई। खबर आग की तरह गांव में फैल गई। गांव के लोग कहने लगे कि ये वही युवती है जिसकी ट्रेन से कटकर मौत हुई थी। कुछ लोगों ने यहाँ तक दावा किया कि उस रात उन्होंने खुद रेलवे स्टेशन की ओर से रोने की आवाज़ें सुनी थीं। धीरे धीरे ये जगह भूतिया स्टेशन के रूप में मशहूर होने लगी। स्टेशन मास्टर ने रिपोर्ट ऊपर लिखकर भेजी, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण मामले को दबा दिया गया। लेकिन उसके बाद से हर रात कुछ न कुछ अजीब घटित होने लगा। कभी खिड़की पर किसी की परछाई दिखाती, कभी खाली कमरे में सामान गिरने की आवाज़ आती, और यहीं से बेगुन कोदर की दहशत और भी गहरी होती चली गई। बेगुन कोदर स्टेशन की अजीब घटनाओं की खबर पूरे गांव और आसपास के कस्बों में फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां एक आवाज़ गूंजती है। कभी कोई लड़की रोती है, कभी कोई लड़की हंसती है। धीरे धीरे गांव वालों ने रात के समय स्टेशन की तरफ जाना बंद कर दिया। पहले जहां लोग शाम को ट्रेन पकड़ने प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते थे, अब वह सन्नाटे में छा गया था। यहाँ तक कि यात्रियों ने ट्रेन में उतरना और चढ़ना भी छोड़ दिया। रेलवे विभाग ने कई बार कर्मचारियों को तैनात करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ ही दिनों में डरकर भाग जाते थे। कुछ ने बताया कि आधी रात में उन्हें सीटी बजती ट्रेन नजर आई, लेकिन पटरी पर कोई गाड़ी नहीं थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत को देखा, जो थोड़ी दूर तक जाती थी और अचानक से गायब हो जाती थी। इन घटनाओं ने स्टेशन को एकदम ही वीरान बना दिया। दिन में भी लोग यहाँ आने से कतराने लगे। चारों तरफ सिर्फ जंगली घासें और टूटे फूटे कमरों का सन्नाटा रह गया था। कहा जाता है
कि एक बार रेलवे ने हिम्मत करके यहाँ कुछ पुलिस वालों को रात भर रुकने के लिए भेजा था, लेकिन अगली सुबह जब लोग देखने पहुंचे तो पुलिस वाले स्टेशन के बाहर बैठे कांप रहे थे। उन्होंने साफ कहा, हम अंदर नहीं जाएंगे, वहाँ कोई चीज़ है जो इंसानी नहीं है। यही वजह थी कि 1960 के दशक के बाद बेगुन कोदर स्टेशन को लोगों ने भूतिया मान लिया था और देखते ही देखते यह जगह एक अंधविश्वास का प्रतीक बन गई। अब बेगुन कोदर स्टेशन की पहचान ही बदल चुकी थी। रेलवे अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ट्रेन में यात्री यहाँ उतरना ही नहीं चाहते थे और ना ही चढ़ना चाहते थे। लोग टिकट खरीद कर भी इस स्टेशन का नाम सुनते ही डर कर मना कर देते थे। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि ट्रेन तो यहाँ रुकती थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई भी यात्री दिखाई नहीं देता था। यात्री ही क्या, यहाँ पर कुली और ना ही दुकानदार थे, सिर्फ टूटे फूटे कमरे और जंग लगी पटरियां और हवा की आवाज। रेलवे ने कई बार कोशिश की कि स्टेशन को सामान्य बनाया जाए। उन्होंने कर्मचारियों को यहाँ फिर से स्थायी रूप से तैनात करने का आदेश दिया, लेकिन ज्यादातर लोग 1 से 2 दिन काम करने के बाद भूत प्रेत की कहानी सुनकर नौकरी छोड़कर भाग जाते थे। कहते हैं कि एक बार रेलवे के एक बड़े अफसर ने आदेश दिया, ये सब अफवाहें हैं, स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में हालात ऐसे बन गए कि यात्रियों ने बाकायदा ट्रेनों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। वो कहते थे, ट्रेन यहाँ रुकी तो हम चढ़ेंगे ही नहीं। आखिरकार रेलवे के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा और 1960 के आखिरी दशक में ही बेगुन कोदर स्टेशन की आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई कि वह भूतहा जगह है। और फिर शुरू हुआ एक लंबा सन्नाटा, 42 साल का। इन 42 सालों में स्टेशन पर सिर्फ जंगली घासें उगी, दीवारें टूटती गईं और प्लेटफॉर्म पर सन्नाटे की मोटी परत जम गई। आसपास के गांव वालों ने बच्चों को डराने के लिए कहा, सो जाओ वरना बेगुन कोदर स्टेशन से भूत ले जाएगा। इस तरह यह जगह धीरे धीरे भारत के मशहूर भूतिया स्टेशनों में गिनी जाने लगी। 42 साल तक वीरान पड़ा बेगुन कोदर स्टेशन आखिरकार 2009 में चर्चा का विषय बन चुका था। पश्चिम बंगाल सरकार और रेलवे स्टेशन ने यह फैसला किया कि इस स्टेशन को फिर से खोला जाएगा। इस निर्णय के पीछे एक खास वजह थी, स्थानीय लोगों की मांग। आसपास के गांव वालों ने रोजाना 7 से 8 किलोमीटर दूर स्टेशन जाना छोड़ दिया। वे बार बार सरकार से गुहार लगाते थे कि इस स्टेशन को फिर से चालू किया जाए। शुरुआत में रेलवे अधिकारियों को डर था कि इस स्टेशन का उपयोग कोई भी नहीं करेगा, लेकिन गांव वालों ने भरोसा दिलाया, भूत प्रेत की बातें अफवाह हैं, अब हम डरेंगे नहीं। 2009 में एक सर्द सुबह 42 साल बाद पहली ट्रेन बेगुन कोदर स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सैकड़ों लोग मौजूद थे। उन्होंने फूल मालाओं से ट्रेन का स्वागत किया। कई यात्रियों ने माना कि अब उन्होंने इतिहास दोबारा जी लिया है। किसी के लिए ये खुशी का दिन था तो किसी के लिए ये जीत का प्रतीक था। हालांकि स्टेशन खुलने के बाद भी भूतिया कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कई यात्री आज भी दावा करते हैं कि रात के समय यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी कभी एक परछाई प्लेटफॉर्म पर घूमती हुई दिखती है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस बात पर ध्यान देना छोड़ दिया। वो कहते थे, भूत हो या ना हो, हमें तो सिर्फ ट्रेन चाहिए। आज बेगुन कोदर स्टेशन ना कि चल रहा है, बल्कि एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है। कई लोग यहाँ सिर्फ ये देखने आते हैं कि कभी जिसे इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन कहा जाता था, अब वहाँ की रौनक कैसी है। आज जब आप बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुन कोदर स्टेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही अलग होता है। कभी सुनसान और वीरान पड़ा यह स्टेशन अब चहल पहल से भरा हुआ होता है। ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, यात्री यहाँ चढ़ते और उतरते हैं और आसपास छोटे छोटे दुकानदार चाय और नाश्ता बेचते हैं। लेकिन इस स्टेशन की पहचान सिर्फ रेलवे स्टेशन तक ही सीमित नहीं रही। इसके नाम के साथ जुड़ी भूतिया कहानियों ने इसे एक हॉरर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है। हर साल सैकड़ों लोग यहाँ पर सिर्फ इसी उम्मीद में आते हैं कि शायद उन्हें कुछ अजीब अनुभव हो। कई यूट्यूबर, ब्लॉगर और फिल्म मेकर यहाँ शूटिंग करने भी आते हैं। रात के समय प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर वीडियो बनाना अब एक तरह का ट्रेंड बन चुका है। कोई कहता है उसने औरत की चीख सुनी, कोई कहता है कि प्लेटफॉर्म पर कोई अदृश्य परछाई दिखी। दूसरी ओर स्थानीय लोग अब भी इन बातों पर हंसते हैं। उनका कहना है, अगर भूत होते
तो हम स्टेशन से सफ़र कैसे करते। उनके लिए बेगुन कोदर अब डर नहीं बल्कि सुविधा और गर्व की जगह है। फिर भी आज भी स्टेशन पर एक खामोशी छाई रहती है। हवा की सरसराहट और दूर से आते हुए ट्रेन की सीटी मिलकर एक रहस्यमय माहौल बना देती है। जो लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं उनके लिए यहाँ का अनुभव आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आखिरकार बेगुन कोदर स्टेशन अब दो चेहरों की मौजूदगी के साथ है। पहला, डर और रहस्य का प्रतीक उन लोगों के लिए जो भूतों की कहानियों पर यकीन रखते हैं, और दूसरा, पर्यटन और जिज्ञासा का केंद्र उन लोगों के लिए जो इतिहास और रोमांच की तलाश में आते हैं। यही है बेगुन कोदर की सच्चाई, भूतिया भी और जिंदा भी।